दोस्तों, चेन्नई की टीम के नए कप्तान बनते ही चेन्नई में धोनी की जगह लेते ही भावुक हो गए ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन दोस्तों, चेन्नई की गद्दी पर बैठकर इस खिलाड़ी ने अब धोनी पर कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आप भावुक तो होंगे ही, साथ ही इन्हें सलाम भी कर जाएंगे। आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ ने दोस्तों अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आपको उनके इस बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, ऋतुराज गायकवाड़ और धोनी में वाकई में सीएसके का बेहतर कप्तान इस सीजन में कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले आईपीएल की एक एरा का अंत हो चुका है। आज तक जब भी आईपीएल के कप्तानों की तस्वीर सामने आई है तो हर सीजन में या तो रोहित होते थे या विराट या फिर एमएस धोनी तो देखे जाते थे। लेकिन दोस्तों, ना तो अब रोहित हैं इस पिक्चर में, ना एमएस धोनी और ना ही विराट कोहली, बल्कि ऋतुराज दशरथ गायकवाड़ चेन्नई की टीम के नए कप्तान बना दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, चेन्नई की टीम है तो सबकी नजरें उन पर तो होगी ही। ऋतुराज गायकवाड़ जो लगातार कई सालों से चेन्नई की टीम के लिए खेल रहे हैं, उनको दोस्तों धोनी की जगह एक ऐसा उत्तरदायित्व माना गया है जो आने वाले कई सालों तक चेन्नई की टीम की गद्दी पर बैठेंगे, उसको संभालेंगे और शायद क्या पता धोनी की तरह इसे आगे बढ़ा भी पाएंगे। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में थोड़ा कम जानते हैं तो ये जनाब एक धांसू ओपनिंग बैट्समैन है इस टीम के। पिछले साल इन्होंने 590 रन ठोके थे, उससे पहले 368, फिर 635 और उससे पहले 2020 में 204, जब आईपीएल 2 भागों में खेला गया था और वहां उन्होंने केवल 6 मैच खेले थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की यही जबरदस्त पारियां उनको एक अच्छा खिलाड़ी तो बनाती हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया था और जो हम्बल बर्ताव उनका है, शायद वही धोनी को मोह ले गया और इस वजह से उन्हें टीम की कप्तानी दी गई। लेकिन इससे भी हटकर कई कारण रहे होंगे, परंतु जब उन्हें चेन्नई की टीम की कप्तान सौंपी गई तो उन्होंने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी के लिए खास तौर पर कुछ ऐसा कहा कि शायद आप सलाम कर जाएंगे इस खिलाड़ी को। आपको बताएं दोस्तों कि ऋतुराज गायकवाड़ ने एमएस धोनी की जगह लेने पर, कप्तान बनने पर अपने बयान में कहा, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे मिलने पर खुशी से ज्यादा दुख हो रहा है। एक ऐसा कप्तान, एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें देखकर मैंने कभी क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट में सक्सेस हासिल करी और उनके नक्शे कदमों पर चलकर, उनसे पाठ पढ़कर अपने गेम को बेहतर करता चला गया। आज उनकी जगह कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी मुझे खुद ब खुद धोनी भाई ने ही दी है और वो चाहते हैं कि मैं चेन्नई की टीम की जिम्मेदारी को संभालूं। हाँ कहना बहुत कठिन था मेरे लिए, लेकिन एक वक्त पर लगा कि शायद ना ही कह देना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह मैं कभी नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने ही कहा कि आप किसी के खड़ाऊ में डालकर उनके जैसा अपने आप को कभी नहीं बना सकते, आपको अपनी पहचान बनानी है और चेन्नई को आगे लेके जाना है, जो आप भरपूर तरीके से कर सकते हैं। जिसके बाद मुझे भी साहस मिला और मैंने कप्तानी के लिए हाँ कहा। एक बात कहना चाहूँगा कि धोनी भाई ऐसे कप्तान, ऐसे दिग्गज हैं जो केवल कप्तान नहीं बल्कि आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, आपके पिता समान है। और शायद उन्होंने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी होगी, तभी इतना लायक समझा कि मैं चेन्नई की टीम को संभाल पाऊँ, वरना तो मैं भी नहीं समझता कि मैं चेन्नई जैसी बड़ी टीम के कप्तान बनने के लायक हूँ। धोनी भाई शुक्रिया, बस अब चेन्नई की टीम को आपके लिए जिताना है और साथ ही साथ चेन्नई के करोड़ों फैंस के लिए भी पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ का ये बयान दिल छूने वाला है। वो एमएस धोनी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु की जगह लेकर एक शिष्य के ये शब्द दिल जीतने वाले हैं। तो मैदान था चेन्नई का। 6 गेंदों पर जीत के लिए चेन्नई को दरकार थी। 17 रनों की बल्लेबाजी कर रहे थे थाला महेंद्र सिंह धोनी। सामने चुनौती थी मोहम्मद सिराज की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर गुरु और चेले धोनी और विराट की भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने की है सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या हुआ कुछ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट, धोनी और रोहित में सबसे शानदार कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक चलने वाली आईपीएल ट्रॉफी की जंग में लिखे जाते हैं इतिहास के नए पन्ने। टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले मुकाबले में ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी के सामने विराट की आरसीबी पलटन की चुनौती थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। जब सिक्का उछला तब गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। आंख मूंद कर उन्होंने पहली गेंदबाजी चुनी। बेंगलोर के लिए बल्लेबाजी करने विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी।
देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में 55 रन जोड़ दिए थे। चेन्नई के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी एक बार फिर से बेंगलोर पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले डुप्लेसी को चलता किया तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे कैमरॉन ग्रीन को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया, तो गेंद पर 2 विकेट लेकर जडेजा ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम जडेजा जडेजा के नारों से गूंज उठा। मैदान था, जी हां दोस्तों, फैंस का जोश देखते ही बनता था। अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया सनसनी ग्लेन मैक्सवेल के साथ किंग कोहली की जोड़ी मौजूद थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू कर दिया और उसके बाद चेन्नई को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें 16 ओवरों में विराट और मैक्सवेल ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां विराट 68 रन बनाकर खेल रहे थे तो मैक्सवेल भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले मैक्सवेल चलते बने, लेकिन विराट ने अंत तक हार नहीं मानी और दिनेश कार्तिक के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 213 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम कुछ ओवरों में तो बेंगलोर के किंग कोहली ने चेन्नई के मैदान पर ऐसा गदर मचाया कि महेंद्र सिंह धोनी तक के पसीने छूट गए। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए केवल 55 गेंदों पर ही 106 रन ठोक डाले थे, जिसमें 9 तूफानी छक्के भी शुमार थे। तो वहीं कार्तिक ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत चेन्नई को जीत के लिए 214 रन बनाने थे। उनके लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए, जहां दोनों अपनी टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। लेकिन विराट के मास्टर प्लान के आगे चेन्नई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। भारतीय टीम की शान मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ही ओवर में चेन्नई के दोनों ओपनर्स को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। विशाल पोडू की तो हालत खराब हो गई थी। यहां से किसी एक बल्लेबाज को टिककर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। फिर रविंद्र जडेजा ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और रचिन रविंद्र के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर रहे चेन्नई की पार्टनरशिप को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। जडेजा ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में पूरा कर विराट की हालत खराब कर दी थी। बेंगलोर वापसी करना चाहती थी और इस बार इसका जिम्मा विराट कोहली ने सौंपा अपने भरोसेमंद ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर और गेंदबाजी करने आए रविंद्र रविंद्र को अपने जाल में फंसा लिया और 49 रन बनाकर रविंद्र को भी चलता कर, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद महेंद्र सिंह धोनी। उन्हें पूरे स्टेडियम खुशी से देखकर झूम उठा। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। चेन्नई को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 80 रन चाहिए थे। बेंगलोर की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को मिला। धोनी ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर मुकाबले को चेन्नई की तरफ झुका दिया। विराट की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने मजबूत पार्टनरशिप की। देखते ही देखते अचानक से बेंगलोर हार के मुंह की तरफ पहुंचने लगी थी। मुकाबला अपने अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए केवल 17 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी और एक बार फिर उनकी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार था। रविंद्र जडेजा अपने शतक के करीब थे, वो 90 रन बना चुके थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा के लिए माइलस्टोन की नौबत आने नहीं दी। अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। पहले उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर को छकाया, तो फिर मिड विकेट के ऊपर से विराट कोहली से गेंद की रेस हुई, लेकिन अंत में गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई और धोनी ने 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके ठोक अंतिम ओवर की शुरुआत जबरदस्त की। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर चेन्नई की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि चौथी गेंद पर सिराज ने जोरदार बाउंसर से धोनी को छकाया। अब मैच आखिरी 2 गेंदों में था, लेकिन यहां विकेट कीपर से भारी चूक हो जाती है और ओवर थ्रो के चलते एक बार फिर धोनी ने 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तो विराट का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि अब आखिरी 2 गेंद में चेन्नई को जीत के लिए केवल 5 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। सभी फैंस ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना धोनी को सबसे महान फिनिशर माना जाता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मोहम्मद सिराज को अपने हेलीकॉप्टर शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को जीत दिला दी थी। विराट को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा के साथ प्रैक्टिस मुकाबला पलटा था, उसे देखते हुए तो यही लगता है ये दोनों चेन्नई और आईपीएल चैंपियन बनाकर हमें जीत दिला देंगे। लेकिन दोस्तों ओपनिंग मुकाबले से पहले गर्जा महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला विराट के लिए बजी खतरे की घंटी। चेपॉक के मैदान पर धोनी के साथ जड्डू और रचिन रविंद्र ने अपने बल्ले से उड़ाए गेंदबाजों के इस कदर पर कच्चे फटी की फटी रह गई हजारों दर्शकों की आंखें। तो आखिर कैसे आईपीएल के ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी के शेरों ने भर दिया हुंकार। कितने चौके छक्के बरसाए इन तीनों खिलाड़ियों ने। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान उनके दमदार परफॉर्मेंस का
होश उड़ा देने वाला पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिस पल का भी सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। क्रिकेट के महोत्सव आईपीएल को शुरू होने में मात्र चंद घंटों का इंतजार है, जिसका पहला मुकाबला इस सभी को पसंदीदा विराट की बेंगलोर और लोगों के दिलों पर राज करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला है। और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है, ये धोनी का आखिरी आईपीएल है, यानी कि धोनी अपने करियर के सुनहरे सफर का अंत अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल चैंपियन बनाने में करना चाहेंगे और अपने फैंस को एक बेहद ही स्पेशल तोहफा देना चाहेंगे।